जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दा के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको जानते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है और आप लोग काफ़ी हल्का महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो 5 थ्योरी एग्ज़ाम था लगभग जो कि 6 जून से स्टार्ट हो चुका था। आपने पांचों एग्ज़ाम को भली भांति लिख चुके हैं, यानी कि आपका थ्योरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बच्चे मूवी देख रहे हैं, कुछ बच्चे इधर उधर बात कर रहे हैं। कई एक तरह के स्टूडेंट को मैंने देखा, लेकिन कुछ बच्चों का डर बना हुआ है, सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरह से लिखना है। आज एक ख़ास मुद्दा के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरह से लिखना है। सवाल क्या क्या होगा, हम पहले सवाल को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके आपको जवाब देंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होगा, सेंटर पर होगा या कॉलेज में होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कौन बच्चे पास नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कौन बच्चे पास हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चोरी होता है या नहीं होता है। ये खास क्वेश्चन है बच्चे लोग का, काफ़ी बच्चा लोग पूछते रहता है, सर चोरी होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चोरी होगा या नहीं होगा। क्या हमें 10 एक्सपेरिमेंट है, 10 के 10 एक्सपेरिमेंट पढ़ के आना है, अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो भी काम चल जाएगा। इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहते हैं, आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने काफ़ी मेहनत किया और आप 6 जून से मेहनत कर रहे थे। 6 जून से आपने एग्ज़ाम लिख रहे थे और आपका एग्ज़ाम हो गया। लास्ट एग्ज़ाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और कुछ बच्चों के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स था, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और हम आंसर की भी डाल चुके हैं जी हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होगा। सवाल नंबर पहला, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो कॉलेज में होगा मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, पहला जो सवाल था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो इसके लिए होम सेंटर होता है, यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। सवाल नंबर 2, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फ्राइडे, यानी कि इसी फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को है। ठीक है, सैटरडे है, ठीक है, मंडे है और आपका ट्यूसडे है। ठीक है, जो सैटरडे आने वाला है, ठीक है, आज आपका हो गया बृहस्पतिवार। ठीक है, यानी कि 25 तारीख हो गया सैटरडे को। ठीक है, 25 तारीख, ठीक है, उसके बाद 27 तारीख और उसके बाद 28 तारीख। ये कौन सा महीना, तो जून 2022। ठीक है, प्रैक्टिकल का डेट आपका 27, ठीक है, यानी कि 25, 27 को मंडे हो गया और 28 है। ठीक है, 3 दिन एग्ज़ाम है। अब ये आपके हॉल टिकट में लिखा होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कौन बच्चे नहीं पास होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कौन बच्चे पास नहीं होंगे। तो वैसे बच्चे जो एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, वैसे बच्चे जो एब्सेंट हो जाएंगे वे बच्चे पास नहीं होंगे मेरे प्रिय छात्रों। सबसे पहले ख्याल करना है कि आप कहीं भी होंगे, कुछ बच्चे घर चल गए होंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देंगे, कॉलेज वाला मैनेज कर लेगा। वैसे नहीं होगा। अगर आप एब्सेंट हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। अगर आपके पास रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड या फाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड या, ठीक है, फाइल हो गया, ठीक है, अगर आप सबमिट नहीं करिएगा, ठीक है, अगर आप सबमिट नहीं करिएगा रिकॉर्ड या फाइल, ठीक है, अगर आप सबमिट नहीं करिएगा तो उस समय भी आप फेल माने जाएंगे, चाहे वो टर्म वर्क हो,
चाहे आपका जो है वो लैब का हो, ठीक है। सो छात्रों से हम निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे तो कई एक बच्चे जो है जमा कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो बैकलॉग माने कि ईयर बैक स्टूडेंट होंगे, अभी तक रिकॉर्ड नहीं लिखे होंगे, तो उन बच्चों को भी बता देना चाहते हैं कि आपको जो है रिकॉर्ड जमा करना पड़ेगा। जो बच्चे जमा कर दिए उनके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब्सेंट नहीं होना है, रिकॉर्ड जो जमा किए हैं उसको जो है अगर नहीं जमा किए तो उसको जमा कर देना है, ठीक है। सवाल नंबर जो चौथा था आपका, चौथा जो पॉइंट है कि सर जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपको कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें 10 एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। कितना एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए 10 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो एसबीटी आपको 10 के 10 एक्सपेरिमेंट देगी। जो सवाल जो होता है, मान लीजिए अगर ये सवाल है, ठीक है, सॉरी गिर गया, ठीक है, ये जो सवाल है तो इसमें 10 के 10 एक्सपेरिमेंट आपको दिया रहेगा मेरे प्रिय छात्रों। तब आप सोचेंगे अरे वाह, 10 को 10 देगा। 10 में से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। कितना लिखना है, कोई एक एक्सपेरिमेंट को आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो होता है ज़्यादातर जो है टीचर के द्वारा जो है सवाल में टिक कर दिया जाए। जैसे 10 को क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है रैंडमली जो है टीचर लोग टिक कर देते हैं, 1 2 3 4 हर एक क्वेश्चन में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। जो कॉलेज में जो है लैब है वो, ठीक है, 10 के 10 जो है लैब वगैरह नहीं रहता है बहुत सारे कॉलेज में, ठीक है। अगर मान लीजिए टीचर जो है 10 में 8 कराया है तो वो 8 को टिक कर देगा, पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हर एक सवाल, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 10 को टिक कर देगा, एक क्वेश्चन में कोई एक सवाल को टिक कर देगा। और क्वेश्चन पेपर रैंडमली बांट दिया जाता है। हो सकता है आपको पहला सवाल आया, हो सकता है आपको तीसरा सवाल आया, हो सकता है आपको पांचवा सवाल आया, यानी कि जो सवाल आता है वो सवाल को आपको लिखना है, ठीक है। तो यानी कि प्रैक्टिकल तो आपको लिखना है एक ही। अब जो है सवाल उठता है कि सर मान लीजिए 10 क्वेश्चन में से हम एक ही को कंठस्थ याद करके गए हैं। मान लीजिए अगर फिजिक्स का बच्चा है वर्नियर कैलिपर याद करके गया है, मान लीजिए मैकेनिक्स का बच्चा है वो लेमिस थ्योरम याद करके गया है, तो क्या होगा सर, वो हमको नहीं मिला। तो उस स्थिति में जो है आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टीचर के मूड पर है, अगर टीचर चाहेगा तो चेंज कर सकता है, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है, आप टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सब कोई नहीं, आप कोशिश कीजिए कि जो है हर एक एक्सपेरिमेंट को आपको आना चाहिए, ठीक है। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। सो वर्स्ट कंडीशन में जब आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन एक ही एक्सपेरिमेंट आता है तो आप जो है टीचर से रिक्वेस्ट करिए। टीचर के मूड पर है, या टीचर के जो है पर डिपेंड करता है कि वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप उस पर दबाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम है और ये जो है आपका एसबीटी का एग्ज़ाम है। आप किसी भी टीचर पर आप दबाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो टीचर चाहेगा तो आपको फेल भी कर देगा, आप जो है किसी से बकझक नहीं कर सकते हैं। सो ये जो है आपका रहा सवाल से रिलेटेड, ठीक है। अब जो है किस तरह से लिखना है, ये जो है बहुत खास जो है क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट ईयर के हैं। मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर का बच्चा तो इसी तरह से जानता है। अभी जो पास आउट होने वाला उसको हम क्या बताएंगे, वो तो चेला पढ़ाया हुआ आप तो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। आप ही लोग के लिए खास जो है वीडियो लेकर आया हूँ। सो किस तरह से जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है, वो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए हम फिजिक्स का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स 1 लैब का जो है क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द, ठीक है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक अलग अलग भी ग्रुप का हम क्वेश्चन लेके हम आपको समझाएंगे। टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, डायमीटर ऑफ, ठीक है, सॉलिड बॉल एंड थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड यूजिंग स्फेरोमीटर, ठीक है, स्फेरोमीटर। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है।
जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते होंगे मेरे समझ से जो है ग्रुप ए के बच्चे होंगे, यानी कि मैकेनिकल, सीएससी, ठीक है, डबल ई, ट्रिपल ई, उन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हम हालांकि सिविल के लिए भी एक क्वेश्चन लेंगे और हम आपको एग्जांपल देके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं दोनों को समान जो है मानता हूँ, मेरे लिए कोई जो है बड़ छोट नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ सॉलिड बॉल एंड थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड यूजिंग द स्फेरोमीटर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका जो है आंसर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसमें आपको आंसर है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ठीक है, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको एम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? एम। एम जो होगा वो क्वेश्चन ही हो जाएगा एम, जैसे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को एकदम डिट्टो उतार देंगे, बन गया एम। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसी को उतार देंगे, बन जाएगा एम। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे कि मान लीजिए मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि अगर हम जो लैब को करने जा रहे हैं उसमें हमको क्या क्या मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो पेंसिल लगेगा, ज़्यादातर जो है अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो आप कम से कम ये सब जरूर चीज़ लिख दीजिए, पेंसिल लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा, ठीक है। ज़्यादातर लैब में तो लगेगा ही, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो उससे रिलेटेड है उसको भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, सो यहाँ पर मटेरियल क्या क्या लगेगा, तो हमको कार्डबोर्ड चाहिए, सॉलिड बॉल चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है, ये सब जो है मटेरियल है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें अपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है, अपरेटस यानी कि अपरेटस रिक्वायर्ड, यानी कि हमको मशीन क्या चाहिए, अपरेटस क्या चाहिए। कोई कोई लैब में हमको अपरेटस तो हर एक लैब में चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपरेटस जो है स्फेरोमीटर चाहिए। क्या चाहिए? स्फेरोमीटर। जो दिया है वही तो स्फेरोमीटर हो गया, अपरेटस रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद हो सकता है अगर फार्मूला होगा तो फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। अगर फार्मूला होगा तो फार्मूला लिखिएगा, ये कंपलसरी नहीं है, सब में फार्मूला नहीं होगा। अगर डायग्राम है तो डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है प्रोसीजर, प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है। अब प्रोसीजर में आपको क्या लिखना है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि किस तरह से जो है करना है। तो प्रोसीजर भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा प्रोसीजर को रटेगा नहीं। आप जो है प्रैक्टिकल को समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए स्फेरोमीटर है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्फेरोमीटर लेंगे, उसमें हम जीरो एरर चेक करेंगे। उसके बाद अगर एरर नहीं है तो फिर हम काम करेंगे, सबसे पहले हम जो है वायर को डालेंगे, ठीक है, एनविल के बीच में। उसके बाद हम उसको लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद हम मेन स्केल रीडिंग को लेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग को लेंगे। फार्मूला है टोटल रीडिंग इक्वल टू, यानी कि टोटल जो लेंथ होगा वो सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये जो है आपका स्फेरोमीटर हो गया। तो इस तरह से जो है हम इस प्रोसीजर को जो है 2-3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है हम डायमीटर निकाल सकते हैं वायर का, सॉलिड बॉल का निकालेंगे और थिकनेस निकाल लेंगे कार्डबोर्ड का। ये जो है आपका प्रोसीजर हो गया। अब रिजल्ट आ गया, ठीक है, डायग्राम बना दिए, उसके बाद रिजल्ट, ठीक है। सो रिजल्ट में आपको एम और रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट जो है, जो एम दिया हुआ है उसी को आपको रिजल्ट भी लिखना है। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप लिख दीजिएगा हेंस वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ सॉलिड बॉल एंड थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड। और नहीं तो आप रिजल्ट में लिखिएगा हेंस, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ डायमीटर ही होगा, ठीक है। हाँ, लेंथ नहीं, लेंथ तो इसी तरह से फाइंड हो जाए, ठीक है। हेंस द डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इतना, ठीक है। डायमीटर ऑफ सॉलिड बॉल इज इक्वल टू इतना, डायमीटर ऑफ थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल टू इतना, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित है तो हेंस द डीसी मोटर एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब जो आपका एम है उसी को नज़र में रखते हुए आप रिजल्ट बना लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हिंदी में कहा जाए कि मान लीजिए अगर आपको डीसी मोटर का आपको लैब करना था, मान लीजिए, ठीक है। सो आप लिखना यही है कि हेंस हमने जो है डीसी मोटर का जो है
जो एक्सपेरिमेंट था उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और रिजल्ट जो है आया, ये जो है आपको लिखना है। उसी तरह से अगर बच्चा को मान लीजिए अगर सिविल का बच्चा है तो हो सकता है लैमिस थ्योरम आए, तो लैमिस थ्योरम है, ठीक है, लैमिस थ्योरम में आपको एम दिया रहेगा, ठीक है। कोई मशीन है जैसे सिंगल परचेस क्रैप इंच है, अब उस मशीन का हमको अगर वेलोसिटी रेशियो नहीं पता रहेगा तो बनेगा नहीं, ठीक है। उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो पता होना चाहिए। अब ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए, तो सिंगल परचेस क्रैप मशीन चाहिए। अब जो है मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, तो पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो वेट होता है वो चाहिए, वेट मशीन चाहिए, ये तो ऑपरेटर्स ही हो गया, ठीक है, इसको आप डाल सकते हैं। सो इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिखना है। सवाल नंबर 5, क्या चोरी होता है? ये जो है सवाल हमको हालांकि नहीं करना चाहिए, ठीक है, और लेकिन आप जो है चोरी के भरोसे कभी भी नहीं रहिए मेरे प्रिय छात्र, ठीक है। होवे या ना होवे इसके भरोसे नहीं जाना है, चीट बना के नहीं जाना है, ठीक है। आपको जो आता है वो लिखिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है होम सेंटर होता है, टीचर आपको भरसक जहाँ तक होता है वहाँ तक आपको मदद करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में होता है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चोरी ही कीजिए, आप जो है खुद से पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट होगा, ठीक है, कुछ लूज भी होता है, कहीं कहीं टाइट भी होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो डेट है, हम डेट क्यों लिखे थे, आप शुरू में सोच रहे हो कि सर डेट क्यों लिखें, ये 25, 27, 28, ठीक है, ये 3 दिन है। अब जो SBT है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्र, ये जो है मतलब सीक्रेट बात है, ठीक है, हालांकि ये बताना तो नहीं चाहिए लेकिन ये सीक्रेट है, हम आपको बता देते हैं। SBT जो है वो कॉलेज को जो है ये फ्री देती है कि आप जो है 3 दिन के अंदर में आपको प्रैक्टिकल करा देना है, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल का जो डेट है वो केवल दिया जाता है, सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, समझ में आ रहा है। SBT जो है डेट निर्धारित करती है, केवल सब्जेक्ट का निर्धारण नहीं करती है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। मान लीजिए 3 दिन जो है निर्धारण कर दिया। अब कोई कोई कॉलेज, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कॉलेज है, वहाँ ज़्यादा बच्चा नहीं है, 80 को 100 को बच्चा है, वो तो एक ही दिन में सब सब्जेक्ट करा देगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा भीड़ है वो क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए अब देखिए फिजिक्स लैब है, तो फिजिक्स लैब के लिए अभी 4 ब्रांच है, मैकेनिकल है, CSE है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर एक ब्रांच में 50 बच्चा होगा तो 4 ब्रांच में 200 बच्चा हो जाएगा, मतलब काफ़ी भीड़ हो जाएगा। इसलिए जो है एक दिन में एक ही लैब को कराया जा सकता है, एक जो है दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें किसी कॉलेज में 10 को बच्चा है, एक दिन में सबको करा देगा, और उसको प्रैक्टिकल नहीं कराने हैं तो वो एक ही दिन में सब करा देगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट का जो डिसीजन होता है कि कौन सा दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, ये जो है कॉलेज के हाथ में होता है। कॉलेज जो है अपने रिसोर्स के जो है मदद से, अपने जो है सहूलियत के अनुसार वो सब्जेक्ट का जो है निर्धारण करती है कि इस दिन जो है ये प्रैक्टिकल होगा। वो सारा अपना जो है सेटिंग करके, क्योंकि उसको जो है लैब कराना है, उसको अटेंडर चाहिए, उसको स्टाफ चाहिए, उसको एक जो है इन्विजिलेटर ड्यूटी करने वाला चाहिए, उसको जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर और भी स्टाफ चाहिए जो देख रेख करेगा। प्रैक्टिकल के लिए उसको मटेरियल मंगवाना है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर आप वर्कशॉप कर रहे हैं तो वर्कशॉप कराने के लिए जो है मटेरियल मंगाना पड़ता है, ठीक है। वर्कशॉप को कब खाली है या नहीं खाली है, उस दिन किसी और का लैब नहीं होना चाहिए। जैसे आप जो है वर्कशॉप कर रहे हैं, मालूम चला मैकेनिकल का भी वर्कशॉप का उसी दिन दे दें तो उस दिन दिक्कत हो जाएगा। ये सारा चीज़ों को देखकर जो है प्रैक्टिकल का जो है डेट को रखा जाता है। हो सकता है कि आप जो है प्रैक्टिकल दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हो सकता है एक दिन में किसी कॉलेज में सब हो गया तो क्वेश्चन जो है पहले ही आउट हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन जो है कोई भारी नहीं होता, मतलब कोई खास नहीं होता है, ये पहले ही पता चल जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट ही जो है लेके आया, सर ये क्वेश्चन आया है, सर ये क्वेश्चन है, क्योंकि श्योरली सी बात है। मान लीजिए जैसे कोई बगल में कॉलेज है, वहाँ 3 हो गया, अब यहाँ एक हो रहा है, तो बाकी का 2 तो आपको खुद से पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा कॉलेज जो है एक दिन में 3 करा देता है, बहुत और उल्टा पुल्टा भी कराता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ फर्स्ट दिन मैकेनिक्स रख दिए, किसी और कॉलेज में फर्स्ट दिन कोई और सब्जेक्ट होगा, तो ये वाला बच्चा वहाँ दे देता है, वो वाला बच्चा यहाँ ले आता है, ठीक है। इस तरह का जो है हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है कोई, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 10 के 10 आ रहा है, 10 में से कोई एक लिखना है, तो क्वेश्चन भी कोई आउट होने का संभाव, मतलब कोई एक कहने से क्वेश्चन लीक हो गया, इसमें क्वेश्चन लीक का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन लीक होना ये होना, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। हो सकता है आपके पास पहले से पहुंच जाएगा,
क्योंकि आप जो है आपका कोई और होगा सब्जेक्ट, किसी और कॉलेज में कोई और होगा, तो ये सब जो है छोटी मोटी बात है। लेकिन जो डायलॉग जो सुने हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बस वही बात है, ठीक है। इसमें ये लीक वाला सवाल ये सब नहीं होता है, ठीक है। सो बच्चों से हम निवेदन करना चाहते हैं, आप जो है तैयारी कीजिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सभी सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल को देख लीजिए अच्छा से, ठीक है, और अच्छा से एग्ज़ाम लिखिए। उसके बाद जो है आपको तो सेमेस्टर ब्रेक तो मिलेगा ही, ठीक है। आपको एंजॉय करना है, ठीक है। उसके बाद नए सेमेस्टर की शुरुआत करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम जो है विदा लेंगे। रात का भी वक्त है, अभी लगभग जो है 10 बजने वाला है, ठीक है। टाइम अगर हम बात करें तो 10:32 है मेरे प्रिय छात्रों, 10:30 बज रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है चिंतित थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर, नींद भी आ रहा था, आप मेरे आँखों को देख सकते हैं, आँख लाल भी है। फिर भी जो है आपके लिए हम मेहनत की हैं। अब इस वीडियो को हम जो है एडिट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो है थंबनेल बनाएंगे, उसके बाद जो है डालेंगे, तब आपके पास पहुंचेगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।